गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। आज हम पैसों के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन किताब जिसका नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसके जो मुख्य 5-6 प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ब्रीफली आपको इसका सिद्धांत दिए हुए जो वो बताऊंगा, और इसमें वो सिद्धांत दिए वो टाइमलेस हैं, यानी मतलब अटल सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदैव जिनके ऊपर चला जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने रूल दिया वो है कि सबसे पहले खुद को भुगतान करें। लेखक कहते हैं कि हमेशा आप जितना भी महीने में कमाते हैं उसका 10% सबसे पहले खुद के लिए निकाल करके अलग रख लें। जैसे ही आपकी 1 तारीख को सैलरी आई, उसमें से 10% निकाल करके आप अपने लिए अलग रख लें, और यही छोटा निवेश चलकर आगे बहुत बड़ा निवेश बन जाएगा। उसी प्रकार दूसरा रूल में वो कहते हैं कि अपने पैसे को काम पर लगाए। केवल पैसों के लिए आप काम ना करें, आपका पैसा है उनको भी आपके लिए काम करने दें। उन पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि उन पैसों से और पैसे बने। जैसे मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर लगाना हो गया, म्यूचुअल फंड में आप 15% पर लगाते हो तो हर साल के उस पैसों से और पैसे बन रहे हैं। उसी प्रकार इंटरेस्ट पर किसी को दे देना हो गया, या गोल्ड ले लेना हो गया। तीसरे रूल में वो कहते हैं कि अपने धन की सुरक्षा करो, और ये मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण रूल है कि अगर आपने पैसा कमा लिया है और आपने कमाने के बाद सुरक्षित भी रख लिया है, मतलब तो अगर उसके बाद आप उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो फिर उस कमाने की कोई वैल्यू नहीं बची है। अक्सर हम पैसे जैसे ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो मन ललका आता है बहुत कुछ करने के लिए, बहुत सारी ऐशो आराम की चीज़ें खरीदने का हमारा मन करता है, रातों रात करोड़पति बनने का भी मन करता है। तो ये सारे स्कैम हैं, इन चीज़ों से बचें। और चौथा रूल है कि खर्च पर नियंत्रण रखें। खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए आप अपनी ज़रूरतें और चाहते हैं ना, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो लिख लें। एक साइड में आप ज़रूरतें लिख दें, दूसरे साइड में चाहते लिख लें, और उसके बाद फिर अपना बजट है उस हिसाब से पहले ज़रूरतें पूरी कर लें। अगर बजट बचता है एक्स्ट्रा तो आप चाहतों के लिए थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं, वरना चाहतों पर खर्च करने की उतनी ज़रूरत है भी नहीं। 5वें नियम में वो कहते हैं कि अपने घर के मालिक बनो। अपने घर का मालिक बनने से न सिर्फ स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आती है, स्थिरता तो आती है, उसके साथ साथ आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे बाकी जो भी आप काम करते हैं उसमें बढ़े हुए आत्मविश्वास की वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने लगती है। छठे प्रिंसिपल में राइटर कहते हैं कि अपनी कमाने की क्षमता है उसको बढ़ाओ, खुद के ऊपर निरंतर काम करते रहिए, अलग अलग कोर्सेज लेते रहे, अलग अलग जगह जो भी प्रकार सीखने की चीज़ें सेमिनार चल रही हो तो वहाँ जाएं। साथ साथ में अपनी स्किल है उसके ऊपर मतलब काम करें, स्किल को बढ़ाते जाएं, जिससे कि अपनी क्षमता बढ़े और आप और ज़्यादा कमा सकें। 7वें प्रिंसिपल में लेखक कहते हैं कि भविष्य के लिए तैयारी करें। अपने को सिर्फ आज को ध्यान में रख के ही नहीं चलना है, आगे फ्यूचर का भी ध्यान रखना है। उसके लिए सबसे पहला अपना और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस आप ले लें, टर्म इंश्योरेंस ले लें, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें। खुदा न खास्ता कहीं कोई इश्यू, कभी भी कोई दिक्कत हो तो फिर परिवार के ऊपर बोझ ना आए। और साथ में आप फैमिली और आपका समय का रिटायरमेंट प्लान भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहें।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ये है कि अगर आपने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और आप 70 साल में रिटायरमेंट होते हैं तो ऑलमोस्ट 50 साल निवेश करते हैं और 15% पर भी आपका पैसा निवेश करता है ना, आप सरप्राइज रह जाओगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, उनसे ग्रोथ इस कदर बढ़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो लाखों की संपत्ति है उसको कब करोड़ों में वो कंपाउंड इंटरेस्ट बदल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहें। जाते जाते फाइनल बात संक्षेप में इस बुक का सार यही है कि पैसे कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे संभालना और उन पैसों से और पैसे बढ़ाना सीखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों।